Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with a line by line explanation of the poem that is Desiderata written by Meg Ehrman. So my dear students, this poem was written in 1927 and it became popular in 1960s and 70s. And here, if we talk about this poem, then we can say that it is one of the most inspirational and motivational kind of poem. And here, if we talk about the title of the poem, that is Desiderata, so it simply means that we were the things that we desire in our life. Okay, वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में एम करते हैं, जिनको हम डिज़ायर करते हैं. Now, in this poem, the poet he has mentioned, a lot many things which inspires us to lead a very happy and peaceful and meaningful life. Okay, and also a very contented life means satisfied. When we are satisfied with our life, then only we will be able to get inner peace, which is very important to live a very happy life. Okay. जब हम सुकून हमें मिलेगा तभी हम अपनी एक ज़िंदगी को बहुत ही हैपनिंग बना सकते हैं. जब हमारे अंदर चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें सुकून नहीं है तो क्या होगा कि हम कभी भी खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में. सो हियर इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ऑफर्ड अ वेरी सिंपल पॉजिटिव क्रेडो फॉर लाइफ. ओके, उसने हमें बताया है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को, अपने इस वर्ल्ड को, अपने आसपास की हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली हमें देखना चाहिए और किस तरह से हम अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम बहुत ही काम और पीसफुल और बहुत ही हैपनिंग बना सकते हैं. Now, here, if we talk about the form of poetry of this poem, then we can say it is didactic in nature. Didactic means वो poem जो हमें कुछ valuable advice देती हैं, which are intended to teach us something by giving us, some valuable advice or by giving us, some kind of motivational and inspirational moral instructions to us. एंड अब अगर हम बात करें इसकी हर एक लाइन की, इस पोएम की, तो वो हमारे लिए एक मैसेज की तरह है. वो हमें बताती है कि किस तरह से जब हमारे लाइफ में ट्रबल्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उनके होने के बावजूद भी हमें अपने माइंडसेट को बहुत ही पीसफुल रखना चाहिए. और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि हम बहुत ही काम और चीयरफुल लाइफ को जी सकेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. It is given in the very first stanza that go placidly amid the noise and haste and remember what peace there may be in silence. So that means here the poet is saying that go placidly. Placidly means very calmly. Okay, calmly and or patiently, and amid matlab in the middle of. हेस्ट मीन्स होता है हरी. सो दैट मीन्स यहाँ पे पोएट ये कह रहा है, पोएट ये बात एक्सेप्ट करता है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, ये बहुत ही यहाँ पे सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है. एंड हर इंसान जो है एक रैट रेस की तरह किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए या अपने एंडलेस एम्बिशंस को पाने के लिए वो क्या है, वो एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगा हुआ है, या वो भागे जा रहे हैं उसको अचीव करने के लिए. सो द पोएट इज सिंपली ट्राइंग टू से टू अस दैट वो हमसे अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इस दुनिया के शोर शराबे के बीच से बाहर निकलना चाहिए बहुत ही कामली और पेशेंटली, और फिर देखना चाहिए कि साइलेंस में कितना सुकून मिलता है. ठीक है. अब अगर यहाँ पे हम साइलेंस की बात करें तो साइलेंस सिर्फ यहाँ पे आउटर साइलेंस की बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट यहाँ पे इनर साइलेंस की बात हो रही है, जो कि पाना या अचीव करना उतना ईजी नहीं होता है. वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम मतलब पहले तो साइलेंट रहें, बहुत ज़्यादा हाइपर हर चीज़ों में ना हो. ठीक है. एंड सेकेंडली वो कहता है कि एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विद ऑल पर्सनस. ठीक है. सो दैट मीन्स वो कह रहा है कि पोएट, अगर आपको इनर पीस चाहिए, इंटरनल पीस चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम लोगों से अच्छे टर्म्स बना करके रखें. मीन्स किसी के लिए भी हमारे मन में कोई भी किसी भी टाइप का ग्रज नहीं होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिव अप नहीं करना चाहिए. ठीक है. बिना सेल्फ रिस्पेक्ट को गिव अप किए, बिना अपने मॉरल वैल्यूज़ को गिव अप किए, हमें क्या करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना लोगों से अच्छे टर्म्स और रिलेशंस बना के रखने चाहिए. तभी क्या होगा, हमें इंटरनल पीस मिलेगा. ठीक है, सुकून मिलेगा. And he says, speak your truth quietly and clearly and listen to others.
कह रहा है कि आप क्या कीजिए, आप अपने जो ट्रुथ है, ट्रुथ यहाँ पे किस चीज़ को डिफाइन करता है, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे आइडियाज़, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, तो क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करता है ट्रुथ। तो पोएट कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के जो इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, आइडियाज़ ये सब होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही क्वाइटली लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो क्वाइटली का मतलब क्या हो गया, सो क्वाइटली इन द सेंस कि हमें लोगों पे थोपना नहीं चाहिए, अपने थॉट्स को इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है बहुत ही डिग्निटी के साथ, ठीक है, और बहुत ही क्लियरली हमें प्रेजेंट करना है। क्लियरली इन द सेंस कि अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, ठीक है, सो जो जेन्यूनली हमें सुन रहे हैं, अगर उनको कम से कम हमारी स्पीच से कुछ ना तो कुछ वर्थ मिल जाए, तो इस तरह से हमें बहुत ही क्लियर टर्म्स में अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, एंड लिसन टू अदर्स, ठीक है। और पोएट क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है कि भाई देखो, हर एक इंसान जो है ना, उसको करेज चाहिए होती है बोलने के लिए, लेकिन और ज़्यादा जो हिम्मत होती है वो कब हमें चाहिए होती है, जब हम दूसरों की भी सुनते हैं। सो वी मस्ट लिसन टू अदर्स, ठीक है। जब हम दूसरों का सुनेंगे ना, तभी क्या होगा, हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, हम एक गुड लिसनर बनेंगे, हम बहुत ही जेंटल रहेंगे। और यहाँ पे वो पॉइंट आउट करता है कि इवन हमें क्या करना चाहिए, इवन हमें जो डल एंड इग्नोरेंट पीपल है ना, उनकी भी सुननी चाहिए। वाई? जस्ट बिकॉज उनके पास भी अपनी कुछ हिडन स्टोरीज होती हैं शेयर करने के लिए, ठीक है। सो कह रहा है इतना ज़रूरी नहीं है कि उनके जो इंसाइट्स हैं उनसे हमें कुछ गेन ही होगा। हर एक कॉन्वर्सेशन से ऐसा नहीं है कि हमें कोई ना कोई लेसन ही मिलता है या हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, बट स्टिल हो सकता है कि उनके पास स्टिल अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो वो हमारी हम्बलनेस को और हमारी जेंटलनेस को शो करेगा और प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो वो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, और तभी वर्ल्ड क्या करेगा, वो हमें रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम, पोएट ये कह रहा है कि हम अगर दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे, तभी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको भी लोग रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। जब हम लोगों को रेस्पेक्ट देंगे तभी तो लोग हमको रेस्पेक्ट देंगे। एंड पोएट ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों जो डल और इग्नोरेंट पीपल हैं, मीन्स जो बोरिंग है, जो डम है, इवन जब वो लोग भी हमें अपना कुछ स्टोरी सुनाते हैं, तो क्या पता वो हमारे लिए यूज़फुल भी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यूज़फुल हो, फिर भी सुनना चाहिए, लेकिन क्या पता उनके भी, क्योंकि खुद के व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो उनकी भी चीज़ें क्या पता हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकें। इसीलिए हमें हर किसी की बात को सुनना चाहिए और बहुत ही हम्बल और जेंटल बनना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि हमें इनर पीस मिलेगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक सुकून भरी लाइफ जीने के लिए, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट अगर स्टैंजा की बात करें तो पोएट ने हमें बताया है कि अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन्स, दे आर वेक्सेशियस टू द स्पिरिट, ठीक है। अब पोएट क्या कह रहा है कि जितने भी लाउड और एग्रेसिव पीपल हैं, मीन्स जिनके अंदर एग्रेशन है, जिनके अंदर मतलब बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं किसी भी बात पे, या जो बहुत ही लाउड इन द सेंस है कि जो फाउल माउथ होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे कि सामने वाले को क्या लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, एंड वो नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई होती है। सो अगर हम ऐसे लोगों से गैप मेंटेन नहीं करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को वो क्या करेंगे, नेगेटिव बना देंगे, ठीक है, नेगेटिविटी भर देंगे पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होगा। सो यहाँ पे जो पोएट है वो सिर्फ इतना हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हमें वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल विच आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स इन देम एंड विच आर एग्रेसिव। और वो बता रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि वो हमारे जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है, उसका जो बैलेंस है, उसको बिगाड़ देंगे, ठीक है, उसको डिसबैलेंस कर देंगे, हमारे आत्मा की शांति को वो खा जाएंगे, हमारे स्पिरिट्स को वो ट्रबल पहुंचाएंगे, ठीक है। हम कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगे और हम हर चीज़ में हम भी क्या करेंगे, हमें भी नेगेटिविटी ही दिखेगी, तो उससे क्या होगा कि हम कभी भी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। ओके, सो दे विल डिस्टर्ब आवर सेंस ऑफ बीइंग, ठीक है, वो हमारे सेंस ऑफ बीइंग को डिस्टर्ब कर देंगे, हमारे आसपास क्या करेंगे, एकदम मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, और हमारा जो माइंड और सोल है इवन उसको भी इरिटेट करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमने अपने आसपास गुड कंपनी वाले जो पीपल हैं उनको रखना चाहिए, जिनके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है, तभी क्या होगा, हमें मेंटल पीस मिलेगी, ठीक है। वो हमारे मेंटल पीस को क्योंकि कभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अगर हम अच्छी कंपनी, अच्छे पॉजिटिव जिनका आउटलुक होता है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है, तो उनको अगर हम अपने लाइफ में रखते हैं, उनसे डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना है, हमें डिस्टेंस किससे मेंटेन करना है, जो बहुत ही लाउड और एग्रेसिव है, ठीक है।
अब पोएट यहाँ पे एक और सजेशन देते हुए हमसे ये बताता है कि अगर आपको इनर पीस चाहिए तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो है कि हमें अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं सो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एकदम सिनिक हो जाएगा, एकदम प्राउड हो जाएगा, ठीक है, मतलब यूजलेस होगा। सो यूजलेस इन द सेंस है कि देखो पोएट यहाँ पे सिंपली सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि हमको अपने आप से एकदम संतुष्ट रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, जो भी हैं जैसे भी हैं, ठीक है। सो वी शुड बी कंटेंट विद हु वी आर एंड अगर हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे लिए बहुत ही वर्स्ट साबित होगा और वो बहुत ही इलॉजिकल और अनफेयर रहेगा हमारे साथ। क्यों? क्योंकि अपनी वर्थ पाने के लिए हम अगर दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे ना तो वो क्या होगा, या तो देखो हमसे कुछ बेहतर लोग हैं या हमसे कुछ कम लोग भी हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो अपनी वर्थ जानने के लिए हम वो दूसरों से नहीं कंपेयर कर सकते ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ बेहतर वालों से कंपेयर कर रहे हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, ठीक है। अगर लेसर वाले से करें तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये एकदम इलॉजिकल है अपने वर्थ को जानने के लिए अगर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ही सेज दैट हमें क्या करना है, हमें अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय करना है, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए क्या करना है, बहुत ही डेडिकेटेड रहना है और अपने अल्टीमेट गोल्स को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है। ओके, सो दैट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अपने प्रेजेंट टाइम के अचीवमेंट्स को, और हमें एट द सेम टाइम हमें वी शुड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर एंड हमें अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें हमेशा प्लान रहना चाहिए और क्या कहते हैं कि फोकस्ड रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोएट ने बताया है थर्ड स्टैंजा में, कीप इंटरेस्टेड इन योर ओन करियर हाउएवर हम्बल इट्स अ रियल पोजीशन इन द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाइम। ओके, पोएट कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमारा जो भी प्रोफेशन हमने ऑप्ट किया है, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन वी हैव ऑप्टेड इन आवर लाइफ, हमें क्या करना है, हमें उसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड और डिटरमाइंड रहना है, बहुत ही फोकस्ड रहना है, ठीक है, और उसमें अपने लिए खुशी ढूंढनी है, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या होगा कि बहुत ही पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, हम उसको सुकून हमें मिलेगा। और ऐसा वो कह रहा है कि क्यों करो, चाहे कितना भी लो स्टैंडर्ड का हमारा करियर क्यों ना हो, हमारा प्रोफेशन क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन कम से कम हम उसकी बदौलत एम्प्लॉयड तो हैं। क्या पता समय बदलते देर नहीं लगती, हमारी किस्मत बदल जाए और क्या पता वो भी हमारे पास ना रह जाए और हम अनएम्प्लॉयड रह जाए हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स जो भी अभी हमारे पास है एट प्रेजेंट टाइम, कितना भी लो स्टैंडर्ड का प्रोफेशन क्यों ना हो, वो कम से कम हमारा रियल ट्रेजर है प्रेजेंट टाइम का। तो हमें उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको उसके लिए डेडिकेटेड और डिटरमाइंड रहना चाहिए, जिसमें कि हम उसमें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है, और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड देन पोएट इज सेइंग दैट एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर्स फॉर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी। ओके, पोएट कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कॉशियस मीन्स केयरफुल, कब, जब हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस कर रहे हो उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरी दुनिया जो है वो इविल पीपल से, विकेड पीपल से भरी हुई है। हर इंसान हमको किसी ना किसी तरीके से वो डिसीव करेगा या हमको नीचे गिराने की कोशिश करेगा अपना मैनिपुलेशंस करके। सो हमें क्या करना है, इसीलिए अपने बिजनेस अफेयर्स के टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो चीटर्स से भरी हुई है। ट्रिकरी मतलब चीटर्स से, ठीक है, ट्रिक्स्टर्स, एंड वो हमें वार्न कर रहा है कि ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। और वो पोएट ये कह रहा है कि इतना भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, मतलब पोएट कह रहा है कि इतना भी ज़्यादा हमें नहीं ब्लाइंड हो जाना चाहिए कि इवन हम इस दुनिया के अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ भी इग्नोर कर दें, ठीक है। मीन्स अगर बुरे लोग हैं इस दुनिया में तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। तो हमें क्या करना है, जिनको जेन्युइनली हमारी नीड है हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, हमें मोटिवेट किया है एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए, ठीक है। और हमें इवन बताई है कि इस वर्ल्ड में अगर हम ब्यूटी ढूंढेंगे तो हमें डेफिनेटली ब्यूटी मिलेगी। ये वर्ल्ड में मतलब ऐसा नहीं है कि अगर विकेड पीपल है, ये वर्ल्ड क्रूएल प्लेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ब्यूटी नहीं है, ठीक है, वर्च्यूज़ नहीं है। हमारे वर्ल्ड में ब्यूटी भी है, वर्च्यूज़ भी हैं और काफ़ी अच्छे लोग भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड देन पोएट सेज दैट मेनी पर्सन्स स्ट्राइव फॉर हाई आइडियल्स एंड एवरीवेयर लाइफ इज़ फुल ऑफ हीरोइज्म, ठीक है। पोएट कह रहा है कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाई आइडियल्स ढूंढते हैं, एफर्ट्स करते हैं हाई आइडियल्स को सर्च करने के लिए, सो दैट कि वो उनको फॉलो कर सकें। लेकिन हमको पोएट बता रहा है कि हमारे लाइफ में हर तरफ क्या है, जो चीज़ें हैं वो हमें कुछ ना कुछ लेसन देती हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं हमारी लाइफ में। और पोएट ये कहता है कि हम सब क्या है, हीरोइक टेम्परामेंट के होते हैं, मॉरल्स है हमारे अंदर, एथिक्स है। सो हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं अपने हीरोइज्म के थ्रू,
ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम खुद इस दुनिया को बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस और भी ज़्यादा बना सकते हैं जीने के लिए। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा पोएट सेज दैट बी योर सेल्फ। ओके, कहता है कि भाई आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, ठीक है। आप प्रिटेंड मत करिए जो आप नहीं है वो बनने के लिए। स्पेशली डू नॉट फाइंड अफेक्शन नीदर बी सिनिकल अबाउट लव, ठीक है। पोएट कहता है कि हमें कभी भी फेक मीन्स नहीं अपने आप को दिखाना चाहिए, स्पेशली जब हमें अफेक्शन और लव पाना हो। सो उसको पाने के लिए हमें कभी भी प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं। जो आप हैं, जैसे आप हैं, आपको वैसे ही रहना चाहिए और अपने आप को लव करना चाहिए। एंड पोएट सेज दैट आपको इवन लव के लिए सिनिकल भी नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका व्यू पॉइंट जो है बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए लव को लेकर के। वाई? जस्ट बिकॉज कह रहा है कि फॉर इन द फेस ऑफ ऑल हेरिडिटी एंड डिसएन्चांटमेंट इट इज़ एज पेरिनियल एज द ग्रास। कहता है कि क्योंकि जब हमारे लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी, बैड लक आएगा, सो उस टाइम पे जो लव होगा वही हमें हिम्मत देगा, हमें ऐसे ही हिम्मत देगा कि हम अपनी लाइफ को के जो ट्रबल्स हैं उनको फेस कर सकें और उनके ऊपर उनको ओवरकम कर सकें, ठीक है। और पोएट हमें ये भी बताता है कि जैसे अगर हमारे लाइफ में आना होगा लव को तो वो अनकंडीशनली और सेल्फलेसली आ जाएगा। जिस तरह से हमारा जो बैरन लैंड होता है उस पर जो ग्रास होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने आप ग्रो कर जाती है और बहुत ही फ्रेश रहती है। सो इन द सेम वे अगर लव आपकी लाइफ में आना होगा तो लव उस ग्रास की तरह आएगा जो अपने ऑटोमेटिकली आ जाती है और फ्रेश भी रहती है बैरन लैंड पे। सो इन द सेम वे लव भी क्या करेगा, वो अपने आप आ करके वो अनकंडीशनली आपको लव मिलेगा और बहुत ही सेल्फलेसली लव मिलेगा, ठीक है, सेल्फलेस लव मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा इट इज गिवन, take kindly the counsel of the years gracefully, surrendering the things of youth, nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. So here in this stanza, the poet is saying simply that हमें क्या करना चाहिए। पोएट ये बताता है कि जो एज है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज की वो बात कर रहा है कि वो बहुत ही वाइटल फैक्टर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी ज़िंदगी का। कह रहा है कि हमें हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, ठीक है। एज के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में विजडम आता है, हमारी ज़िंदगी में ये अथॉरिटी आती है कि हम फिगर आउट कर सकें कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। और पोएट ये भी बता रहा है कि जैसे जो हमारे जो यूथ होती है ना, मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं ना, वो इमेच्योर होते हैं, उनके अंदर पैशन होता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, मेनिया होता है, इम्पल्सिव होते हैं, मीन्स मनमौजी होते हैं, इवन फुलिश भी होते हैं। सो पोएट ये कह रहा है कि हमारी जो यंग एज की जितनी भी इमेच्योरिटी है ना उसको एकदम गिव अप करो, उसको साइड करो और फिर देखो कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखो कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, वो हम ओल्ड एज में आएंगे वो भी बहुत ही ग्रेसफुली, ठीक है। अपनी चीज़ों से, अपनी यंग एज की, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख करके हम बहुत ही ग्रेसफुली अपनी ओल्ड एज में आएंगे। एंड पोएट ये भी कहता है कि हमें अपने अंदर क्या करना है, नर्चर करना है हमें, यानी कि कल्टीवेट करना है क्या, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। कह रहा है कि अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर आ जाए ना, हमारा माइंड और हमारा सोल जो है वो बहुत ही उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, उसमें पावरफुल इमोशंस, हमारी फीलिंग्स पावरफुल बन जाए, इनर फीलिंग्स, तो उससे क्या होगा, हमें किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी बैड लक, किसी भी डिफ़िकल्टीज, किसी भी डिज़ास्टर को फेस करके उसको ओवरकम करने की हिम्मत आ जाएगी। इट विल एक्ट एज अ शील्ड, ओके, एज अ कवर हमारे लिए वो एक्ट करेगा, एज अ कहते हैं ना कि कवच की तरह वो एक्ट करेगा, ठीक है। सो पोएट ये भी हमसे कहता है कि ही जस्ट आस्क्स अस कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में, हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए उन थॉट्स से, स्पेशली जो फियर और एंग्जाइटी यानी कि डार्क इमेजिनिंग्स के थ्रू आते हैं हमारे लाइफ में। जैसे कि जो चीज़ें मान लो होनी भी नहीं है, मे बी वो ना भी हो हमारे लाइफ में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं यार फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, उसको सोच सोच के हम क्या करें, अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट टाइम में हम बहुत ही परेशान रह रहे हैं। सो पोएट कह रहा है कि हमें ऐसे परेशान नहीं रहना चाहिए इन डार्क इमेजिनिंग्स की वजह से,
क्योंकि जितने भी ज़्यादातर डर होते हैं ना वो फैटीग और लोनलीनेस की वजह से आते हैं हमारी लाइफ में। सो फैटीग मतलब टायर्डनेस एंड लोनलीनेस मतलब अकेलापन। सो पोएट कह रहा है कि जैसे हम जब अपने आप को इस दुनिया से आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें अक्सर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे जितने भी थॉट्स होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोनलीनेस फील करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सॉलिट्यूड वाली फीलिंग हो जाती है। एंड पोएट ये कहता है, हमें एडवाइस करता है कि हमें ऐसे में क्या करना है, हमें अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स को नहीं भूलना है और हमें हिम्मत रखनी है आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, जिसमें कि हम सक्सेसफुल लाइफ जी सकें, ठीक है। एंड देन पोएट हमसे ये कहता है कि हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अपने आप को लव करना चाहिए, ठीक है। पोएट कहता है कि हमें अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। मीन्स पोएट पहले तो ये कहता है कि भाई हमें डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम पोएट ये कह रहा है कि देखो, सेल्फ कंट्रोल, हेल्दी सेल्फ कंट्रोल अगर हम करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम अपने साथ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए अनहोलसम हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो पोएट कह रहा है कि अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, और इवन हम अपनी खुद की जो मिस्टेक्स हमने पास्ट में की हैं हमें उनको भूल जाना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या, और उनसे सीखना चाहिए, मतलब इवेंचुअली हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए अपने पास्ट की मिस्टेक्स से, और फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि हम मतलब एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, हैप्पी लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। और पोएट ये भी कह रहा है कि वी कांट एक्सेप्ट, देखो पोएट सिंपली ये बता रहा है कि अगर हम दूसरों को मतलब लव देंगे, दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे, तभी तो हमको भी लोग रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हम दूसरों को रेस्पेक्ट दिए बिना हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें रेस्पेक्ट दें। In the next stanza, poet is saying that you are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Okay, now here in this stanza, the poet says simply, it opens with a philosophical note. Okay, poet simply ये कहता है कि हमें रिमाइंड करा रहा है कि हम क्या हैं, हम इस यूनिवर्स के ही पार्ट हैं, ठीक है, हम इस यूनिवर्स के पार्ट हैं, और हम जितना मतलब इस यूनिवर्स में ट्रीज़ और स्टार्स का एग्जिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारा एग्जिस्टेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम सब मिल करके क्या करते हैं, इस यूनिवर्स को बनाते हैं, और हमारे एग्जिस्टेंस का यहाँ पे भी एक बहुत ही डीप मीनिंग है, डीपर मीनिंग। और वो कहता है कि हाँ देखो, हमारा राइट पूरा है इस अर्थ पे रहने का, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें ये भी बता रहा है, हमें यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट वो हमें ये कह रहा है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है, अपने आप को बिलिटिल नहीं करना चाहिए अपनी खुद की नज़रों में। और इससे ये पता चलता है कि जो पोएट है वो बहुत ही असर्टिव टोन में यहाँ पे ऐड कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि किस तरह से पॉजिटिविटी और एंकरेजमेंट हमारे अंदर आ रही है, ठीक है। जैसे उसने ये सारी बातें बोली तो उससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और एंकरेजमेंट वो लेकर के आ रहा है लोगों के मन में। एंड इवन ये भी हमको पता चलता है कि देखो, हर चीज़ जो है ना इस दुनिया में, उसके होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, ठीक है, ये हम सबको पता है। और पोएट ये कह रहा है कि जो यूनिवर्स है ना उसका खुद का प्लान होता है, वो बात अलग है कि वो कभी भी रिवील नहीं करता है कि उसका प्लान क्या है, लेकिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही इस दुनिया में हर चीज़ होती है। एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। ओके, तो यहाँ पे वो पोएट सिर्फ इतना कह रहा है कि देखो भाई, हमें हो सकता है हर चीज़ के पीछे होने के पीछे का रीज़न ना मालूम हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहली चीज़ इतनी ज़्यादा नेसेसरी या इक्विप्ड स्किल्स तो है नहीं कि हम हर चीज़ के अपने आसपास जो हो रहा है उसके पीछे का रीज़न जान सकें। और प्लस वो ये बता रहा है कि जो यूनिवर्स है ना वो इतना पावरफुल है, इतना मिस्टीरियस, इतना रहस्यमयी है कि हम हर चीज़ के होने का पीछे का रीज़न नहीं जान सकते, ठीक है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस का यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा पोएट सेज दैट, अब ये जो स्टैंजा है यहाँ पे पोएट जो है वो बहुत ही मतलब इंट्रोड्यूस करता है एक थीम जो कि इक्वालिटी और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। पोएट यहाँ पे बोलता है, देयरफॉर बी एट पीस विद गॉड वट एवर यू कंसीव हिम टू बी, ठीक है, एंड वट एवर योर लेबर्स एंड एस्पिरेशंस इन द नॉइजी कन्फ्यूजन्स ऑफ लाइफ, की पीस इन योर सोल। सो पोएट सेज दैट, यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान पे अपना भरोसा, अपना फेथ रखना चाहिए, सही जगह पे हमें रखना चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ से उम्मीद और इंस्पिरेशंस मिले। एंड वो हमसे ये रिक्वेस्ट करता है, पोएट हमें अर्ज कर रहा है कि हमें कभी भी गॉड को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए डिफरेंट रिलीजन्स में। क्यों? क्योंकि पोएट ये चाहता है कि मतलब हम सब जो है ना, हम देखो हम सब क्या करते हैं, भगवान को अलग अलग तरीके से मानते
मानते हैं, ठीक है, नो मैटर हाउ एंड इन व्हाट फॉर्म वी कंसीव गॉड टू बी। एंड ही सेज दैट देखो भगवान क्या करते हैं, वो अपने हर एक बच्चे के लिए, अपने हर एक चिल्ड्रन के लिए वो क्या करते हैं, अपने हर एक चाइल्ड को का ध्यान रखते हैं, उनके लिए हमेशा उनके साथ रहते हैं। और पोएट ये भी कह रहा है कि देखिए भाई, आपकी लाइफ में चाहे कितने भी मुश्किलें, कितनी भी कन्फ्यूजन्स, कितने भी हार्ड वर्क, कितना भी डिज़ायर हो, कितने भी सक्सेस और फेलियर्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड और सोल को पीस पे रखना है, ठीक है। अगर हमारा माइंड और सोल जो है वो पीसफुल रहेगा, ठीक है, अगर हम अपने लिए सच्चे हैं, अगर वी आर ट्रू टू आवर हार्ट, इफ़ वी आर ट्रू टू आवर सेल्फ, तो क्या होगा, हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली पीस एंड हार्मनी आ जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनर पीस, ठीक है। नाउ इन द वेरी लास्ट स्टैंजा, अब देखा जाए तो पोएट यहाँ पे क्या करता है, बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट हमें दिखाता है, हमें बताता है कि किस तरह से ये जो दुनिया है वो एडमिट कर रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, बहुत ही क्रूएल और इविल प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉड है, यहाँ पे हाइपोक्रेसी है, लोनलीनेस है, मिजरी है, यहाँ पे वो कह रहे हैं ना शैम, ड्रजरी और ब्रोकन ड्रीम्स भी, यानी कि टूटे हुए सपने हैं, यहाँ पे पाखंड है, यहाँ पे दिखावा है, यहाँ पे हार्ड और बोरिंग वर्क भी है, ठीक है। सो वो कह रहा है मोनोटोनस, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मोनोटोनी। सो वो कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पे वैरायटी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखावा है, बहुत फेक चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, बट स्टिल वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, ठीक है। बहुत ही ब्यूटी है इस वर्ल्ड में, बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस दुनिया में। एंड इसको याद दिलाने के लिए पोएट हमें बताता है एक प्रोवर्ब विच इज़ लाइक ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। ओके, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर का मतलब ये हो गया कि सुंदरता देखने वालों के नज़रिए में होती है। सो दैट मीन्स कि अगर हम अच्छी चीज़ें देखना चाहेंगे, उस पर फोकस करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। और पोएट ये बिलीव करता है कि चाहे कुछ भी हमारे रास्ते क्यों ना आ जाए, ठीक है, बट स्टिल हमें क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए चीयरफुल रहने की, ठीक है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हम बहुत ही ब्राइटर और बेटर एक्सपेक्ट्स देख सकते हैं अपनी लाइफ में, और हमें एक बहुत ही हैप्पी और कंटेंटेड लाइफ मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाइड लाइफ मिलेगी, और हम बहुत खुश रहेंगे अपनी दुनिया में, अगर हम पॉजिटिविटी देखते हैं अपने आसपास तो, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो पोएम है ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म होती है, एंड हो रही है, और हमें ये मैसेज मिल रहा है, हर एक लाइन जो है इस पोएम की वो एक्चुअली हमें एक मैसेज की तरह ही है हमारे लिए, और अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही हैपनिंग बन जाएगी। थैंक यू।